अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं एक अंदाज़े के मुताबिक हर महीने मुल्क भर से आए हुए 1000 के करीब लोगों से मुलाकात करता हूँ, जिनमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जितना कारोबार करना आसान है, इतना तो दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में आसान हो। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की रेहड़ी लगा ली जाए, आप सोचते हैं, रेहड़ी ख़रीदते हैं और शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको किसी महकमे से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई एनओसी नहीं चाहिए। आप सोचते हैं और कर गुज़रते हैं। इससे ज़्यादा आसानी किसी भी मुल्क में और क्या होगी। आप दुकान बनाना चाहते हैं, जूतों की है, कपड़ों की है, हार्डवेयर की है, किसी भी चीज़ की, तो आपको सिंपल एक दुकान मालिक से बात करनी है, उसको किराया अदा करना है और अगले ही दिन आप अपना सामान ख़रीद के उसमें डाल के अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कमर्शियल मीटर की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ पे एनओसी की ज़रूरत है, ना लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, ना कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आसानी हम और क्या चाहते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ लोगों को, ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपने बिज़नेस को लीगल कर लो, तो जो पहला सवाल उनका होता है वो ये है कि शायद भाई इस पे टैक्स कितना लगेगा। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी रजिस्टर तो करवा लें, लेकिन टैक्स वाले लोग जो हैं या ऑफिसर हैं वो हमें तंग करेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोगों को आता है, कि टैक्स कितना होगा। टैक्स ऐसे नहीं होता कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको रजिस्टर कर लिया, तो बस उस पे टैक्स लागू हो गया। टैक्स उस चीज़ पे लगता है जो आप कमाते हैं, जो आप बचाते हैं एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमें कभी इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि टैक्स कैसे जमा करवाते हैं या टैक्स के मामलात कैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। अगर हम एबीसी पढ़ते हैं तो जहाँ पे टी आता है, टी फॉर टैक्स कर दें, ताकि बच्चों के जहन में बचपन से ये चीज़ जाना शुरू हो जाए कि टैक्स भी कोई चीज़ होती है। और अगली क्लास में टैक्स के फ़ायदे पढ़ाना शुरू कर दिए जाएँ, और उससे अगली क्लास में टैक्स ना देने के नुकसान पढ़ाना शुरू कर दिए जाएँ, और उससे अगली क्लास में टैक्स देने का तरीका जो है वो समझाना शुरू कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते जो टैक्स के मामलात हैं वो ज़हन नशीन हो चुके होंगे। तमाम लोगों के, पाकिस्तान में जितने भी लोग पढ़ते हैं उन सब के लिए ये आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान का जो नंबर है आलमी रैंकिंग में डूइंग ऑफिस बिज़नेस के हवाले से, वो 117वां है गालिबन। तो हम इसको बहुत जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं सिर्फ़ अपने सिलेबस के अंदर टैक्स को शामिल करके। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ या बातचीत के दौरान ये इस चीज़ का इज़हार होता है कि वो सभी लोग टैक्स तो जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टैक्स जमा कहाँ पे करवाया जाता है और कैसे करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार है, किराने की दुकान लगाता है और वो ये चाहता है कि मैं टैक्स अदा कर दूँ, और यकीनन चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि सभी जाएँ, लेकिन उनको यही नहीं पता कि टैक्स ऑफ़िस कहाँ पे है, वहाँ पे जाके करना क्या है, क्या घर बैठे भी टैक्स जमा करवाया जा सकता है मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए या लैपटॉप पे बैठ के या कहीं पे फ़िज़िकली जाके। और अगर उनको ये पता लग भी जाए तो जमा कितना करवाना है, कौन-कौन टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हैं, ज़ुमरे के अंदर आते हैं, ये पता नहीं है सभी लोगों को। तो मेरी ये इस्तदा है, जो अहले इक़्तिदार हैं या फिर जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं या प्राइवेट स्कूल के जो यानी सिस्टम्स के हेड हैं, सीईओज़ हैं, चेयरमैन, इंचार्ज वगैरह हैं, कि प्लीज़ आप अपने कोर्स के अंदर इस एक चैप्टर का इजाफ़ा कर दें। जो चीज़ें हम बचपन में पढ़ते हैं या सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं, हमारे साथ मरते दम तक हमारे साथ चलती हैं। तो इसका विर्द शुरू करवा दें, टैक्स 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 टैक्स। तो उम्मीद ये करता हूँ कि अगले 5 से 10 साल के अंदर बहुत सारे वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर लेंगे, और जो हमारी नई पौध है वो भी बतदरीज बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा जब वो अपने बिजनेसेस शुरू करेंगे तो इसकी अहमियत को समझ चुके होंगे। थैंक यू। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।